सबसे पहले आपको बताएं, इंतखाबी मुहिम खत्म। पोलिंग में रह गए हैं अब सिर्फ 32 घंटे। शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा, आजाद उम्मीदवार मारेंगे मैदान या उकाब भरेगा उड़ान। अवाम किसे चुनेंगे हुक्मरान, कौन संभालेगा पाकिस्तान। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन भी तैयार है। इंतखाबी मवाद की तरसील मुकम्मल हो गई है। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 18,437 इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया है। आम इंतखाबात के शफाफ और पुरअमन इनेकाद के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म है। पाक फौज के दस्ते इलेक्शन सिक्योरिटी में थर्ड लेयर का किरदार निभाएंगे। चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज ने फ्लैग मार्च भी किया। इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज समा हाजिर है आपकी खिदमत में। इंतखाबात से लेकर नताइज तक लम्हे लम्हे की बदलती सूरत हाल और रिपोर्टर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क मुल्क के कोने कोने से समा बिछाएगा खबरों का जाल। बात करते हैं मुल्क भर में अपने नुमाइंदगान से, उनसे जानते हैं कि ईसीपी तो तैयार है तमाम तर सूरत हाल के लिए। इंतजामात को हम कहां तक बता सकते हैं समा के नाजरीन को, कहां है कांटे का मुकाबला। हम करेंगे अपने अपने रिपोर्टर्स के साथ में बात और जानेंगे सबसे पहले इस्लामाबाद से आगाज करते हुए गुफ्तगू का। बहजाद सलीमी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहजाद सलीमी, NA47 अहम हल्का, इस्लामाबाद की मजमूई सूरत हाल बताइए हमें। जी, आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी महम का वक्त ख़त्म हो गया है और अब कोई भी सियासी जमात जो है वो सियासी सरगर्मियों को जारी नहीं रख सकेगी। इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के 3 इंतखाबी हलके हैं कौमी असम्बली के, जिनमें कांटे का मुकाबला मतवक्को है। इन इंतखाबी हलकों में जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं, वहीं आज़ाद उम्मीदवारों की भी बड़ी तादाद जो है वो इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचा बल्ले के इंतखाबी निशान पर तो हिस्सा नहीं ले रही, ताहम उनके जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो भी इस इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो जो साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं तारक फजल चौधरी, वो इन इंतखाबात में उम्मीदवार हैं NA47 से, और NA48 से भी जो साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं वो उम्मीदवार हैं। और इन जो 3 हलके हैं इनमें काफ़ी अहम मुकाबला मतवक्के है और इसी हवाले से तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखी गई और उन इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान उम्मीदवारों ने वोटरों से मुख्तलिफ वादे किए। और आज जबकि इंतखाबी महम ख़त्म हो गई है तो कल के जो दिन है उसमें हम देखेंगे कि किसी किस्म की भी सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी। और 8 को का जो सूरज तुलू होगा उसमें ना सिर्फ पोलिंग का आगाज होगा बल्कि मुहिम में बड़े बड़े वादे भी किए गए, दावे भी किए गए। इस्लामाबाद की सूरत हाल NA47 की आप हमें बता रहे हैं। बहजाद सलीमी, रुख करते हैं अब शहर कायद का। कराची से हमें ज्वाइन किया हुजैफा खान ने, NA250। हुजैफा, सबसे पहले तो ये बताएगा यहाँ पर टाकरा किस किस का है और इंतखाबी मुहिम कैसी रही, क्या गहमा गहमी रही यहाँ पर? जी बिल्कुल शाजिब, देखिए NA250 यहाँ से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं और हाफिज़ नईम साहब वो भी यहाँ पे खड़े हैं, जबकि MQM ने भी अपना नुमाइंदा इसी हलके में जो है वो खड़ा किया है। साथ साथ पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदगान हैं। सब ने भरपूर अंदाज में यहाँ पे तहरीक चलाई, इंतखाबी मुहिम चलाई, बड़े बड़े जलसे किए। अब से कुछ देर कबल यहाँ पे MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी यहाँ पर जो इंतखाबी रैलियाँ आई थी उनसे अपना खिताब किया। तो तमाम ही जितने नुमाइंदगान हैं उन सब ने जो कौम है, जो लोग हैं, उनको बात करने की, उनके दावे करने की, वादे करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन अब ये 8 तारीख को पता चलेगा कि कौम जो है, जो यहाँ के शहरी हैं, वो किससे मुतासिर हुआ। आज एक मसरूफ़ दिन था, तकरीबन जितनी भी सियासी जमातें थीं शहर कायद की, उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में रैलियाँ निकाली, जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की, ताकि आखिरी दिन जो है वो भरपूर अंदाज में लोगों तक अपना पैगाम पहुँचा सके। क्योंकि आज 12 बजने के बाद मज़ीद किसी किस्म की कोई भी रैली जलसा निकालने की इजाज़त नहीं होगी। जहाँ तक सामान की तरसील की बात है तो तकरीबन 9 मकामात पर जो है वो डिस्पेंस कायम कर दिए गए हैं, जहाँ से कल सुबह से जो है वो तरसील का अमल
अमल शुरू हो जाएगा। रिटर्निंग अफसरान को तमाम तर पोलिंग का सामान दे दिया गया और कल सुबह से जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे सामान जो है वो तरसील शुरू हो जाएगी। DRO ऑफिस है, इसके साथ साथ एक्सपो सेंटर है, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर ये डिस्पेंसर कायम किए गए ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या न हो। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में कायम है। तो अब जो इंतज़ार है वो सिर्फ है 8 तारीख का कि जब सुबह होगी और फिर इलेक्शन का आगाज़ होगा और लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे और अपने अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार हैं उनको वोट भी कास्ट करेंगे। MQ पाकिस्तान चूँकि आपको पता है इस ज़िला बस्ती में खासी मजबूत नज़र आती है तो उनका यहाँ पे कड़ा मुकाबला होगा। दूसरी तरफ हाफिज़ नईम की जिस तरह हमने बात की तो वो भी इस NA 250 से मध्य मुकाबला है। जीतेगा कौन सी पार्टी जो है वो शहर कायद की बड़ी सीटें जीतेगी ये 8 तारीख को पता बड़ी सीटें कहाँ कौन सा मुकाबला आपने हमें बताया। उमर याकूब, आप हमें बताइए, कन्विंसिंग का आखिरी दिन था, एक तो ये, दूसरे ये कि लाहौर के मौसम हो या फिर लाहौर का इलेक्शन हो, दोनों ही मशहूर है, क्या क्या हुआ पूरा दिन? जी बिल्कुल किरण, वो वक्त जब आप लोगों को मनाते हैं, लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी खिदमत करेंगे, वो गुजर गया। ये जो लम्हात चल रहे हैं इसमें दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है तमाम उम्मीदवारों की, क्योंकि अब मुकाबले का वक्त शुरू होने वाला है और लोग जो जिन्हें आपने बहुत ज़्यादा तसल्लियां दी हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हैं, अब 32 घंटे के बाद उनका वक्त शुरू होगा। वो किसको वोट देते हैं, वो किसका इंतखाब करते हैं, इस वक्त उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें उससे जुड़ी हुई हैं। तो लाहौर का मौसम सर्द ज़रूर है लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनको इस वक्त गर्मी फील हो रही है, क्योंकि जो उन्होंने मेहनत की है कैंपेन करने के दौरान, लोगों के घरों में जाके उनको मनाया, उन्हें तसल्लियां दी, उनको यकीन दिलाया कि क्या उनके पास प्लान्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो वक्त अब गुजर गया। इस वक्त मैं NA 126 में मौजूद हूं। यहाँ पर जो इनके मुस्लिम लीग नून का ये एक दफ्तर है, यहाँ पर अब से कुछ देर पहले तो काफी ज्यादा रौनक थी, लेकिन जैसे ही 12 बजे तो तमाम जो कैंपेन्स थी वो रोक दी गई और जो कारकुनान यहाँ पर जमा थे वो भी घरों को चले गए और उन्हें भी अब यही कहा जा रहा है कि जो 8 तारीख की सुबह है उसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, जो वोटर्स हैं उनको घरों से निकालना है और उनको पोलिंग स्टेशन तक लाना है। चूंकि अब अगला मार्का 8 तारीख की सुबह होगा और शाम को जो फल कटेगा वो वही बताएगा कि कौन शहंशाह है, कौन जीतता है और कौन हारता है। बहुत ज्यादा मेहनत की तमाम पार्टीज के उम्मीदवारों ने और ये चूंकि लाहौर मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल उमर, अब तो फैसला अवाम ने करना है जो कि 8 फरवरी को होगा। आप हमारे साथ रहिए, पेशावर का रुख करते हैं। NA 32 से हमारे साथ मौजूद है इरफान मूसा ज़हीर। इरफान, आप बताइएगा पेशावर की क्या सूरत हाल है और आप क्या बता सकते हैं इस हल्के के बारे में? जी बिल्कुल शाहजेब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 32 पर जहाँ पे जो है वो कांटे का मुकाबला जो है वो हाजी गुलाम बेलोच जो साबिक वफाकी वज़ीर NP से उसका ताल्लुक़ है, उनके माबैन और आज़ाद उम्मीदवार आसिफ खान है पीपल्स पार्टी से, आबिद यूसुफ ज़े जो है उनके माबैन कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। जो ये काफ़ी जो है पूरी पेशावर की नज़रें जो है वो इस हल्के पे है, क्योंकि ये तो एक जो है इस हल्के में ये शहरी इलाका है और यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी होती है। लेकिन आज जैसे ही जो यहाँ पर इंतखाबी सरगर्मी का जो है वो वक्त ख़त्म हुआ तो यहाँ पर कैंपेन जो है वो बंद हो गया। इस वक्त जो है ये इलाका जो है आप देख सकते हैं मेरे अकब में भी कि ये वो एरिया है जहाँ पर काफ़ी रश होता था, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। इस हल्के में जो है वो चूँकि इसकी ख़ास बात यह है ये पहले NA 1 हुआ करता था, कई बार यहाँ से हाजी गुलाम बेलोच जो है NP का वो कामयाब हुए हैं और इसके मुकाबले में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो कि पिछली दफ़ा यहाँ से PTI से MPA मुंतखब हुए थे तो उनके माबैन जो है वो कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इंतज़ाम के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतजाम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल है। पेशावर में जो है वो कौमी असेंबली के 5 हल्के कोयटा के इंतजाम जानूंगी। अब मैं नूरुल आरिफीन से बात करूंगी। नूरुल आरिफीन, आप बताइए, सियासी गहमा गहमी सारी खत्म, 12 बज गए, अब सारे के सारे ये मामला बंद हो गए। आज किरण, बलूचिस्तान में इस बार माजी की निस्बत इंतखाबी गहमा गहमी में कमी और जोशो खरुश कम नजर आया है, जिसकी एक बड़ी वजह मौसम की खराबी, दूसरा अमन अमान की खराब सूरत हाल रही। बलूचिस्तान के तकरीबन 10 अजला में 50 से ज़ायद इंतखाबी सरगर्मियों पर हमले हुए, जिसमें 8 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए। मश्क में दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या पेश आया। इन तमाम सूरत हाल में उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने में दुश्वारी का सामना रहा, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। बलूचिस्तान की 4
अजला में बड़े जलसे किए गए, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी समेत दीगर पार्टी के अहम रहनुमा शरीक हुए। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में इस वक्त इक़्तिदार की जंग में शरीक है, लेकिन नून लीग की जानिब से बलूचिस्तान में कोई बड़ा जलसा नहीं किया गया, न ही पार्टी की आदत शरीक हुई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मौलाना फजल रहमान, वो पहली बार जो है वो बलूचिस्तान से इंतखाब लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी इंतखाबी मुहिम के लिए यहाँ पर नहीं आए। इसके बरक्स हमने देखा कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मैंगल की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भरपूर जो है ना वो जलसे जुलूस किए गए, रैलियां निकाली गई पश्तूनख्वा मैप की जानिब से और PTI की जानिब से। आप हमारे साथ रहिए, हम गुजरावाला का रुख करते हैं, वहां से हमें ज्वाइन किया उमर फारूक ने, NA78 में वो मौजूद हैं। उमर फारूक, आप बताइएगा, गुजरावाला जो कि नून लीग का गढ़ भी है, यहाँ पर कैसी इंतखाबी मुहिम रही और क्या गहमा गहमी आपने देखी? इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, 12 बजते जैसे इंतखाबी मुहिम शुरू हुई तो तमाम उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़त्म कर दी गई। आखिरी रोज़ जो है वो तमाम उम्मीदवारों, जिसमें मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई है। बड़े बड़े जलसे किए गए हैं, कॉर्नर मीटिंग की गई, इंतखाबी रैलियाँ निकाल कर जो है वो वोटर्स को मनाने के जतन किए गए। हमने देखा है कि तमाम उम्मीदवारों की जानिब से जो नाराज कारकुनान थे, रहनुमा थे, उनको जो है वो मनाने की कोशिशें की गई हैं। ये पहलवानों का शहर भी है, इसको नून लीग का गढ़ भी समझा जाता है। इस बात का फैसला तो अब 8 फरवरी की रात ही होगा कि कौन सा उम्मीदवार अपने वोटर को कितना कायल कर पाया है, कौन सी सियासी जमात का उम्मीदवार कितने ज्यादा वोट लेकर कामयाब होता है। इसका फैसला तो 8 फरवरी को होगा। लेकिन तमाम उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो गुजरांवाला में हमने देखा है कि भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई है, रैलियां भी निकाली गई हैं। 12 बजते जो है वो तमाम जो सड़कों पर हमने देखा है कि उम्मीदवारों की जानिब से सन्नाटा छा गया। कारकुनान जो है वो इक्का दुक्का हल्कों में हमें जो है वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जो अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान की बात करेंगे अब। मकसूद चौहान हमारे साथ है। मकसूद चौहान, मजमूई तौर पर कैसी यहाँ पर कैंपेन चलाई गई मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, और अभी क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह मुल्तान में भी जो है इंतखाबी मुहिम का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो चुका है। आज दिन भर जो सियासी पार्टियां उनकी जानिब से जो है जल्द से जुलूस किए गए, कॉर्नर मीटिंग्स की गई, रैलियां निकाली गई, और अब जो है तमाम उम्मीदवारान अपने कारकुनान के साथ जो है वो डेरे पर अपने अपने डेरों पर आ गए और इलेक्शन के दिन के हवाले से जो है वो लाए अमल वो जो है वो तैयार किया जा रहा है। मुल्तान में अगर बात की तो मुल्तान डिवीज़न में जो है 6 कौमी असम्बली जबकि 12 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो है उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। और मैं इस मौजूद हूँ मुल्तान के हल्का NA149 में, जहाँ पर जो सबसे बड़ा टाकरा है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह हैं जहांगीर खान तरीन और आज़ाद उम्मीदवार जो है मलक आमिर डोगर, उनके दरमियान जो है कांटेदार जो मुकाबला है उसकी तवक्को की जा रही है। जबकि सूबाई नशिस्त की अगर हम बात करें तो शाहिद महमूद खान जो मुस्लिम लीग नून के हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो है मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी, उनके दरमियान जो है कांटेदार जो मुकाबला है वो तवक्को की जा रही है। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। जी क्या कहेंगे आप हमारे साथ ही रहिए। बिल्कुल, हम गुजरात का रुख करते हैं। NA64 से जुल्फिकार अली हमारे साथ मौजूद है। जुल्फिकार, अवाम को लुभाने के लिए जितनी कोशिश की जा सकती थी वो तो कर ली गई है। अब ये बताइएगा कि 8 फरवरी को टाकरा किस किस का होगा यहाँ पर? जी बिल्कुल, गुजरात जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 4 कौमी असम्बली और 8 सूबाई असम्बलियों पर जो है वो उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ पर जो है वो भरपूर मुहिम जो है इंतखाबात के हवाले से तमाम जमातों के उम्मीदवारों की तरफ से चलाई गई। ताहम जो है NA65 की अगर बात करें तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कमरजमान कायरा मैदान में है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो नून लीगी जो है नसीर अब्बास सिद्धू जो है अब वो मुकाबले पर है। यहाँ पर इस हल्के में जो है वो तगड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। ताहम NA64 की बात करें तो यहाँ पर काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन हैं और उनके मुकाबले में जो है वो उनकी फुफ्फो जो है कैसरा इलाही बतौर आजाद उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी हैं। ताहम जो है वो NA64 है, मुल्की सतह पर एक मशहूर मारूफ हल्का है जहां से उम्मीदवार जो है वो मुंतखब होकर आला हुकूमती ईवानों तक भी पहुंचते हैं और ये हल्का जो है वो मुल्की सतह पर अहमियत का हामिल है। इस दफा काफ लीग के चौधरी NA136 ओकाड़ा। जावेद सिकंदर, आप हमें बताइए यहाँ के बड़े मुकाबलों के बारे में।
आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह उकाड़ा में भी जो इंतखाबी मुहिम जो है वो 12 बजते ही यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तकरीबन तगड़े मुकाबले की बात करूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी रियाजुल हक जज जो है वो टिकट होल्डर हैं, साबिक MNA भी है, और उसके अलावा जो PTI की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार रौ हसन सिकंदर के दरमियान जो है वो तगड़ा मुकाबला जो यहाँ पे उकाड़ा में बताया जा रहा है। 136 के अगर मैं ओवरऑल सूरत अगर आपको बताऊँ तो मुल्क यहाँ पे सारा दिन जो है वो जलसों रैलियों को हम देखते आ रहे थे। तमाम सियासी पार्टी की जानिब से यहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पर कैंप जो लगाए गए थे, उन जगह पे जलसे भी किए गए हैं, रैलियाँ भी निकाली गई, और जो नाराज़ कारकुन थे उनको मनाने की कोशिश भी उम्मीदवारों की जानिब से यहाँ पे की गई है। और अगर मैं आपको बताऊँ सिक्योरिटी के हवाले से तो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जो है वो भी तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो शाहरा है, जो मेन जगह है, वहाँ पे पुलिस के जो नौजवान जो एलीट फोर्स के नौजवान जो यहाँ पे तैनात है। जी ठीक है, जावेद सिकंदर में बता रहे थे उकाड़ा की सूरत-ए-हाल। अब रुख करते हैं फैसलाबाद का। NA 104 में हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा मौजूद हैं। यूसुफ चीमा, इंतखाबी गहमा गहमी के बारे में भी बताइएगा, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत-ए-हाल है, क्या इंतजामात खुसूसी तौर पर किए गए हैं 8 फरवरी के लिए, ये भी ज़रूर बताइएगा। देखिए बिल्कुल शाहजेब, जितने भी वोट बटोरने का वक्त था वो अब मुकम्मल हो चुका। उम्मीदवारों ने भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन चलाई और अब वो अख्ताम पे पहुंचा। अगला मरहला जो है, अब हर उम्मीदवार अपने अपने डेरे के ऊपर अपने अपने पोलिंग एजेंट्स की लिस्टें तैयार कर रहे हैं कि हमने कौन कौन से पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपने कौन कौन से पोलिंग एजेंट्स को तैनात करना है, ताकि हम लोग 8 फरवरी को अपनी कामयाबी को यकीनी बनाए। तो हर उम्मीदवार इस मैदान के अंदर अपना पूरा जोर लगा रहा है। अगर ओवरऑल बात करें फैसलाबाद की, तो आज कहने के 10 कौमी असम्बली जबकि 21 सूबाई असम्बली के जितने भी ROs थे उनको सामान जो है इलेक्शन कमीशन का उनके हवाले करना शुरू कर दिया गया है। और कल को जो है जितने भी पोलिंग एजेंट्स होंगे, जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको जो है सामान जो है वो उनके हैंडओवर किया जाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से जो है फैसलाबाद के अंदर गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो 5 SPs और 15 DSP समेत तकरीबन 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकार, जबकि 7000 से ज्यादा दीगर आर्म फोर्सेज के जो है सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए। मजमूई तौर पर 17000 से ज्यादा फोर्स जो है फैसलाबाद में तैनात की गई है। ओवरऑल अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशन के हवाले से, तकरीबन 3687 पोलिंग स्टेशन जो है फैसलाबाद के अंदर, जिनके अंदर 1600 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन जो है उनको हसास करार दिया गया, जबकि 475 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया, जहां पर डबल सिक्योरिटी जो है वो तैनात की जाएंगी ताकि किसी भी तरह की कोई नागहानी सूरत हाल पेश ना सके। हर जो उम्मीदवार है उसकी तरफ से कैंपेन भी की गई। अगर मेन जमातों के हवाले से बात करें तो पीपल्स पार्टी की जनब से बिलावल भुट्टो ने यहाँ के नवाही इलाके तांदियावाला में सिर्फ एक जलसा किया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जनब से जो है एक जलसा हाल ही में किया गया, जिसके अंदर तमाम मरकजी क़यादत जो यहाँ पर मौजूद थी। कारकुनान का जोश और जज्बा अपने रूज पर अब देखना यह है कि 8 फरवरी को जो है अवाम किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी करते हैं। कोई आपने जो ना मौका नहीं छोड़ा, सारी की सारी खबर दे दी, सारा मजमूई तौर से जो ना अहवाल बता दिया इस हलके का, इस इलाके का। अच्छा, अब हमारे साथ हैं शहजाद अहमद। शहजाद, आप हमें बताइए तगड़े मुकाबले सियालकोट से कौन कौन, किसका पलड़ा भारी रहा, किसने किए सबसे बड़े जलसे? जी देखिए, सियालकोट में 5 कौमी और 10 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबल है, और जिस हलके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये हलका है NA 71, और ये हलका जो है ना सिर्फ सियालकोट पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी इस पर गहरी नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि ये इंतहाई हमीयत का हामिल हलका बन चुका है। क्योंकि इस हलके में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है ख्वाजा मोहम्मद आसफ, वो मुसलसल 6 बार जीतते आए हैं। अब 7वीं बार वो इलेक्शन में मद्दे मुकाबल हैं, और जो मद्दे मुकाबला है वो एक खातून है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, रेहाना इम्तियाज़ डार जो है उनका मुकाबला करेंगी। दोनों उम्मीदवारों ने और दीगर जो सियासी जमातों ने उन्हें भरपूर इंतहाबी मुहिम चलाई। 12 बजे तक जो है इंतहाबी मुहिम चलती रही। हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो इंतहाबी जो रहनुमा थे, जो मुस्लिम लीग नून थे, जमात इस्लामी के आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने जो डेरे थे उन पर खूब महफिलें सजा रखी थी, खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे, वर्कर्स वहाँ, उनके सपोर्टर वहाँ थे, नारेबाजी की जाती रही। यहाँ तक कि सियालकोट में आतिशबाजी भी चंद मकामात पर की गई है। तमाम जो उम्मीदवारों के सपोर्टर्स हैं और उम्मीदवार जो हैं वो बहुत ज्यादा पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। तहम फैसला तो सियालकोट की आवाम ने करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। हैदराबाद का रुख करते हैं। NA 218 इम्तियाज अली खावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज, आप हमें बताइएगा मजमूई सूरत हाल हैदराबाद की।
जी बिल्कुल देखें, हैदराबाद में जो है 3 कौमी और 6 जो है वो सूबाई नशिस्तों पर जो है कांटेदार मुकाबला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GDA MQM पाकिस्तान के दरमियान जो है मुतवक्के है। मैं इस वक्त NA 218 में मौजूद हूँ। NA 218 की अगर बात करें तो NA 218 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान और GDA के जो है वो कैंडिडेट के दरमियान जो है मुकाबला होगा जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो NA 218 पर पीपल्स पार्टी के तारिक शाह जामोट हैं और MQM पाकिस्तान की जानिब से जो है NA सहर साहिबा हैं जो कि जो है इस हल्का से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। PS 60 है वो उसमें जो है GDA के अयाल लतीफ़ पलीजो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम खान शोरो के दरमियान जो है मुकाबला होगा। तो ओवरऑल जो है हैदराबाद की 3 कौमी और 6 नशिस्तों पर जो है वो कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से जो है सिक्योरिटी प्लान जो है उसको हतमी शक्ल भी दे दी गई है। 4000 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार जो है अपनी ड्यूटी सरअंजाम देंगे और रेंजर्स और पाक फौज के जवान भी जो है स्टैंड बाय पर रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से ये कहा गया है 883 पोलिंग स्टेशन है जिसमें जो है तकरीबन 337 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है जबकि 365 जो है वो हसास है। 181 जो है इंतहाई हसास है जहाँ पर जो है वो CCTV कैमरास भी जो है नस्ब कर दी गई है और SSP ऑफिस में मॉनिटरिंग जो है वो सेल की जा रही है। सक्खर की बात करते हैं, जमील मुगल आप हमें बताइए यहाँ क्या तैयारियां हैं, यहाँ पर क्या बड़े मुकाबले हैं, सिक्योरिटी के बारे में खास तौर पे बताइएगा मुझे। जी 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़त्म हो गई है और उसके बाद जो है अब जो लीडरान हैं वो अपने अपने घरों में और जो कारकुन हैं वो भी अपने घरों में और अपने जो उनके ऑफिस हैं वहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि NA 200 जहाँ मैं मौजूद हूँ और PS 24 यहाँ पे अगर हम सक्खर की बात करें, सक्खर में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। तो इन कौमी असम्बली में से NA 200 पर तगड़ा मुकाबला है जबकि PS 24 पर जो है वहाँ भी तगड़ा मुकाबला है क्योंकि जो NA 200 है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमान इस्लाम शेख जो 3 मरतबा जीत चुके हैं और चौथी मरतबा इस वक्त जो खड़े हैं उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो दीदार हुसैन जतोई जो हैं वो उनका मुकाबला है। दीदार हुसैन जतोई जो है GDA के उम्मीदवार हैं, उन्हें कई जमातों की जो है हमायत हासिल है। जबकि हम PS 24 की बात करें तो वहाँ सैयद खुर्शीद अहमद शाह के बेटे जो हैं फ़ारूक शाह, उनका मुकाबला जो है मुबीन जतोई के साथ है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। उनको जो है GDA की हमायत हासिल है, MQM की हमायत हासिल है, उन्हें जो है मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल है, JUI की हिमायत हासिल है। तो हम अगर कहें कि ये मुकाबला दोनों सीटों पर जो है तगड़ा मुकाबला होगा। मुबीन जतोई ने जो है पिछले इलेक्शन 2018 के इलेक्शन है उसमें नुमान इस्लाम शेख जो NA के बड़े मुकाबले आपने हमें बता दिए। सक्खर के मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ थे, इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आप सबका शुक्रिया। तो जनाब ये जो आपने स्क्रीन के ऊपर देखे एक साथ 1 2 4 5 6 नहीं पूरे 16 रिपोर्टर 16 शहर और इससे भी ज्यादा की उम्मीद हमसे रखिए क्योंकि हम आपकी उम्मीदें पूरी करेंगे। ये है जदीद तरीन तेज तरीन समा और ये है समा का एक और संगे मील। बैक वक्त कई शहरों से लाइव हमने आपको कवरेज दिखाई, इंतखाबात से लेकर नताइज तक लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल। मुल्क के कोने कोने से समा बिछाएगा खबरों का जाल। इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान।